जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, अगले दो वीडियो में हम लोगों ने बात किया था सिंधु घाटी सभ्यता के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने बात किया था सिंधु घाटी सभ्यता के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के स्थलों के बारे में। उसके बाद इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भारत में कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख रूप से स्थल पाए गए हैं, उन सभी स्थलों को जानेंगे और उसमें कौन कौन से चीज़ों का साक्ष्य मिला है, उन सब चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो है भारत का मानचित्र को जो है बना लेना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए भारत के मानचित्र को हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे तो ये हो गया हमारा भारत का मानचित्र। चलिए बना लेते हैं किसी तरह से। चलिए, ये हमारा लगभग भारत का मानचित्र बन गया। उसके बाद दोस्तों, यहाँ भारत के मानचित्र में यहाँ पे एक जगह है, भारत के मानचित्र में यहाँ पे यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है मांदा। जिसका नाम है मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल है, जो कि इस स्थल का सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल है। तो यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र यानी सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो वो मांदा है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी के किनारे। तो अब उसके बाद जो है दोस्तों, यहाँ पे है पंजाब। यहाँ पे पंजाब क्षेत्र है, और पंजाब में जो है कई तरह के स्थल मिले हैं, जिनमें कि मात्र दो स्थल आपको ज़्यादातर याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पंजाब से जो दो स्थल याद करेंगे उनमें है ये, पंजाब में आप दो स्थल याद कीजिएगा, एक रोपड़ और एक संघोल। संघोल, ये दो स्थल आपको याद करना है। पंजाब के क्षेत्र का दो स्थल, एक रोपड़ और एक संघोल। इस दो क्षेत्र को पंजाब से आपको याद करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इसके पड़ोसी यहाँ पे है हरियाणा। हरियाणा से जो स्थल मिले हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का स्थल याद रखते हैं। वो देखिए, हरियाणा में जो स्थल मिले हैं वो है पहले बनवाली, उसके बाद राखीगढ़ी, उसके बाद एक याद रखिएगा भगवानपुरा। ये तीन स्थल हमारे जो है ये हरियाणा क्षेत्र से मिले हैं। अब इन तीनों स्थल को कैसे याद करते हैं उसका ट्रिक देखिए भगवानपुरा, राखीगढ़ी और बनवाली। तो इसको याद करने का जो हमारा एक सटीक ट्रिक है वो है भगवानपुरा। देखिए, भगवान का नाम लिया और हरियाणा में राखी बनवाली, भगवान का नाम लिया और हरियाणा में राखी बनवाली, ये हमारा ट्रिक है। यानी एक जो है इससे आप याद कर सकते हैं कि भगवान का नाम लिया और हरियाणा में राखी बनवाली। तो भगवान का नाम लिया, भगवान का सो भगवानपुरा, और राखी बनवाली, राखीगढ़ी हरियाणा में, तो हरियाणा, और बनवाली यानी कि बनवालिया। तो ये तीनों स्थल जो है, अब इस तीनों स्थल की विशेषता क्या है वो आप गौर कीजिए। तो ये बनवाली जो है, ये बनवाली जो है, बनवाली में हमें विशेषता मिली है वो देखिए आप। बनवाली में हमें प्राप्त हुआ है हल का साक्ष्य मिला है, मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला है, मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला है, और बैलगाड़ी का खिलौना मिला है, बैलगाड़ी का खिलौना वगैरह मिला है। यहाँ से बैलगाड़ी का खिलौना वगैरह यहाँ से मिला है, कहाँ से, बनवाली से। उसके बाद जो है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा स्थल आपने पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो है, फिर राखीगढ़ी कैसे मान लें हम लोग। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी कैसे मान लें, उसका ये वजूद है क्योंकि राखीगढ़ी जो है, ये राखीगढ़ी स्थल जो है ये हमारा एक तरह से आप इस तरह से मानिए, जो दिल्ली है, हमारा दिल्ली है, ये अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो दिल्ली जो है बड़ा शहर है, लेकिन अगर स्थल के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा राज्य वो राजस्थान है। स्थल के हिसाब से सबसे बड़ा राजस्थान है। ठीक उसी प्रकार से जो है एक यहाँ भी जो है राखीगढ़ी स्थल, ये भी उसी तरह से देखा गया है। तो राखीगढ़ी को आप सबसे बड़ा ये इसलिए माना गया है क्योंकि यहाँ पे जो है, और अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि भारत में, अभी के भारत, वर्तमान भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी आप कहिएगा। लेकिन अगर आपको पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी में सबसे बड़ा और सुव्यवस्थित नगर कौन सा है, तो वो मोहनजोदड़ो है। वैसे 12th क्लास में मोहनजोदड़ो ही सिर्फ आपको देना है, ना कि राखीगढ़ी देना है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ये राखीगढ़ी हो गया, भगवानपुरा, ये चीज जो है बस आप याद रखना है एक बेसिक तौर पर।
उसके बाद अब याद रखिए यहाँ पे हरियाणा, पंजाब हो गया, हरियाणा भी हो गया। उसके बाद ठीक यहाँ पे जो है हमारा आलमगीरपुर, यानी यूपी में एक जगह है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। उसके बाद देखिए यूपी में जो एक जगह है आलमगीरपुर, यहाँ पे आलमगीरपुर है। उसके बाद एक है संघोली जिला, सॉरी संघोली स्थल है। यहाँ पे एक संघोली स्थल जो है ये भी हमारा एक, वैसे ये यूपीएससी तक का लेवल का है, इसको याद कर सकते हैं, रख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आलमगीरपुर सबसे इम्पॉर्टेंट है यूपी में, क्योंकि यहाँ जो है सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पे ये है कि ये जो है सीमा का निर्धारण करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सीमा का, यानी कि पूर्वी तट की सीमा का ये निर्धारण करते हैं आलमगीरपुर। तो ये इसलिए आप इसको जो है बेसिक तौर पर इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद अब जो बात करते हैं वो है यहाँ पे राजस्थान की। अब यहाँ राजस्थान जो है, राजस्थान से कई तरह के स्थल मिले हैं, उनमें जो है प्रमुख स्थल को याद करना है। अब देखिए राजस्थान में जो स्थल मिले हैं उसको आप देखिए। राजस्थान में जो स्थल मिले हैं उसमें है कालीबंगा, कालीबंगा ये सब कहाँ मिला है? राजस्थान में मिला है। उसके बाद है बालाथल, कालीबंगा, बालाथल। आप ये दो स्थल को जो है प्रमुख रूप से याद कर सकते हैं। देखिए कालीबंगा जो हमारा है, कालीबंगा इसका जो खोज किया था बीबी लाल और पीके थापर जी ने इनका खोज किया था। बीबी लाल और पीके थापर जी ने, बीबी लाल एंड पीके थापर ने इसका खोज किया था। बीबी लाल और पीके थापर ने इसका खोज किया था, बीबी लाल और पीके थापर ने। अब देखिए यहाँ से जो है साक्ष्य भी कई तरह से मिले हैं, लेकिन अब बीबी लाल और पीके थापर ने इसका खोज किया था, इसको कैसे याद करें? तो इसको जो है बेसिक तौर पे आप बस ऐसे याद कीजिए, एक ट्रिक आप यहाँ पे बना लीजिए। ट्रिक ये बनाइए, कालीबंगा, देखिए काली बैगन से कालीबंगा पता कर लेंगे। काली बैंगन घर में बनाया था किसने? बीबी ने। काली बैगन घर में बनाया था बीबी ने, लेकिन पति पीकर आया और लाल लाल हो गया। पति पीकर आया लाल लाल, यानी कि गुस्सा हो गया और एक थापर जमा दिया। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। क्या बोले? तो देखिए काला बैंगन, यानी कि काला बैंगन जो होता है वो जो है घर में बना था। किसने बनाया था? बीबी ने बनाया था, लेकिन पति पीकर आया और वो जो है लाल हो गया बैंगन को देखकर, यानी कि गुस्सा हो गया, लाल पीला एकदम गुस्सा हो गया और वो एक थापर जम दिया उसको। तो इससे आप जो है काली बैंगन से याद कर सकते हैं। तो यहाँ से जो साक्ष्य मिला है वो है काली चूड़ी का साक्ष्य मिला है, यहाँ से काली चूड़ी का साक्ष्य मिला है। उसके बाद यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो देखिए आप, काली चूड़ी तो मिला ही है, हल से जूते खेत का साक्ष्य मिले हैं, हल से जूते खेत का साक्ष्य मिले हैं, हल से जूते खेत का साक्ष्य मिले हैं, हल से जूते खेत का साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद यहाँ पे अग्निकुंड मिले हैं, अग्निकुंड, जिससे यह पता लगाया कि वहाँ जो है सिंधु घाटी सभ्यता में यज्ञ वगैरह का भी काम हुआ करता था। तो अग्निकुंड का भी वहाँ पे साक्ष्य मिला है। उसके बाद राजस्थान का जो है कालीबंगा क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जो है राजस्थान तो क्लियर हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे है गुजरात। अब गुजरात के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग चलिए महाराष्ट्र के क्षेत्र दायमाबाद को जान लेते हैं। दायमाबाद, वैसे तो दोनों वीडियो में आप जान लिए हैं दायमाबाद के बारे में। वैसे दायमाबाद जो है यहाँ इनकी प्रमुख विशेषता ये है कि ये जो है दक्षिणी क्षेत्र में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो है दक्षिणी सीमा निर्धारण स्थल है दायमाबाद। अब देखिए दक्षिणी सीमा निर्धारण दायमाबाद है, ये पूर्वी सीमा निर्धारण आलमगीरपुर, उसके बाद उत्तरी सीमा निर्धारण मांदा, और यहाँ पे जो है पश्चिमी सीमा निर्धारण सुतका गेडोर था, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। तो ये सीमा आपको प्रॉपरली रूप से याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये यदि याद रखते हैं तो आपको पूरा नक्शा जो है पता चल जाता है, त्रिभुजाकार नक्शा का जो है टोटल चीज़ पता आपको चल जाता है। तो यहाँ जो है ये दायमाबाद जो है ये किस नदी के किनारे है? प्रवरा या फिर गोदावरी नदी के किनारे। ये अगले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस भी कर चुका था। उसके बाद जो है दायमाबाद यहाँ पे एक प्रमुख स्थल मिल जाते हैं, और इसका यही विशेषता है कि ये जो है दक्षिणी भूभाग में पाया गया है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणी क्षेत्र में पाया गया है, यही इसकी विशेषता रही है। उसके बाद अब आप देखिए कि ये गुजरात प्रांत है, और गुजरात को जो है चलिए हम बड़े से चित्र में बना लेते हैं। और यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है धौलावीरा, धौलावीरा। उसके बाद यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है सुरकोटडा, सुरकोटडा। उसके बाद यहाँ पे जगह है एक लोथल,
बहुत सब प्रसिद्ध सब जगह है जो कि प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं एग्जाम में, वही सब हमें पढ़ना है। फालतू सब चीज़ जो है जो कि नहीं पूछे जाते हैं उसको काहे पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि बड़ा बड़ा किताब धरा हुआ है, उस सबको कैसे पढ़े फिर, अगर एक ही चीज़ को पूर्ण रूप से डीप से यदि पढ़ें तो नहीं हो सकता है। इसलिए प्रमुख स्थल को लेकर चलना बहुत जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे जो है रंगपुर स्थल है, रंगपुर, जहाँ से कि प्रमुख रूप से साक्ष्य मिले हैं, उसे पढ़ना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए अब धौलावीरा जो है, धौलावीरा, धौलावीरा का जो इथी रहा है यहाँ पे, धौलावीरा में है, यहाँ प्रमुख रूप से ये देखा गया है कि नालियों की यहाँ जो व्यवस्था थी, नालियों की जो यहाँ व्यवस्था थी वो एक तरह से मिला है, यानी कि एक ऐसी तरह से मिला है, यानी कि लकड़ी की नालियाँ मिली हैं यहाँ पे, जो कि सबसे प्रमुख विशेषता रही है धौलावीरा की। यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे कौन से स्थल हैं जहाँ की लकड़ी की नालियाँ मिली है, लकड़ी की नालियाँ, तो वो धौलावीरा से मिला है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे कौन से स्थल हैं जो कि 3 भागों में बटे हुए हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में सभी स्थल जो है वो लगभग 2 क्षेत्रों में, यानी कि 2 भागों में बटा हुआ है, एक ऊपरी भाग और एक निचली भाग, यानी कि पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग, 2 भागों में बटा है। लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से 3 भागों में बटा हुआ मिला है, 3 भागों में बटा हुआ मिला है यहाँ पे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि 3 भागों में बटा हुआ ऐसे कौन से स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वो है धौलावीरा। ये प्रमुख विशेषता इनकी बन जाती है। और एक विशेषता बनती है कि यहाँ लकड़ी की नालियाँ मिली है। उसके बाद अब जो है सुरकोटदा को चलते हैं। सुरकोटदा जो है, सुरकोटदा जगह, ये जो है सुरकोटदा, यहाँ पे जो है व्यापार का जो साक्ष्य मिला है, यहाँ व्यापार अधिकांश तरह से यहाँ जो है व्यापार भी हुआ करते थे। और इसका प्रूफ ये यहाँ से निकलता है, प्रूफ ये यहाँ दिया गया है कि यहाँ से ठीक साइड में, यानी कि बगल में जो है ईरान यानी फारस की जो है, फारस से जो है व्यापार हुआ करते थे। इसका प्रूफ कैसे दिया गया है कि फारस यानी कि ईरान में जो है यहाँ की कुछ घोड़े का साक्ष्य मिला है, यानी कि घोड़े का कंकाल मिला है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के सभी लोग जो है घोड़े से बिल्कुल अपरिचित थे, बिल्कुल अपरिचित थे। लेकिन सिर्फ सुरकोटडा में, सिर्फ सुरकोटडा में जो है घोड़े का साक्ष्य मिला है। वजह यह है क्योंकि यहाँ पे सुरकोटडा में जो है व्यापार हुआ करता था फारस से, और यहाँ पे 1-2 घोड़े जो है रह गए होंगे जिसका हमें साक्ष्य मिला है, यानी जिसका हमें कंकाल मिला है। तो सुरकोटडा, सुरकोटडा से किसका कंकाल मिला है, तो घोड़े का कंकाल मिला है सुरकोटडा से। ये आप याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो साक्ष्य है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकी विशेषता है सुरकोटडा की, वो ये है कि यहाँ से जो है घोड़े का कंकाल मिला है, जबकि और सभी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से जो है घोड़े के कंकाल का साक्ष्य बिल्कुल नहीं मिलता है। और यहाँ से क्वेश्चन एक पूछता है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के सभी लोग घोड़े से परिचित थे, तो नहीं, सिवाय सुरकोटडा के लोगों के अलावा। तो सुरकोटडा के लोग जो है घोड़े से परिचित है। जैसे हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था कि वहाँ जो है हाथी का कंकाल मिले हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा कि सुरकोटडा में जो है घोड़े का कंकाल मिला है, और मात्र 4-5 यानी 1-2 कंकाल ही मिले हैं। ये जो है सुरकोटडा का मुख्य रूप से विशेषता रही है। उसके बाद अब जो है लोथल, लोथल जैसे कि आप जानते हैं कि लोथल जो है सीपोर्ट, लोथल जो है ये सीपोर्ट में ज़्यादा प्रसिद्ध रहे, यानी कि सीपोर्ट यानी बोल सकते हैं इसको बंदरगाह, बंदरगाह बोल सकते हैं, या तो पत्तन बोल सकते हैं, इसे सीपोर्ट को ही पत्तन बोल सकते हैं, या गोदी बाड़ा मिल बोल सकते हैं, गोदी बाड़ा, इस तरह से बोल सकते हैं लोथल को। तो बंदरगाह, बंदरगाह होता क्या है, बंदरगाह होता है किसी भी चीज़ का जो है सीपोर्ट, यानी कि जहाज़ों के रुकने का स्थान। तो ये चीज़ जो है व्यापारिक केंद्र के लिए ज़्यादातर प्रसिद्ध रहे हैं लोथल। अब देखिए गोदी बाड़ा, गोदी बाड़ा मतलब भी यही होता है, पत्तन होता है, बंदरगाह होता है। तो ये चीज़ है हमारा लोथल जो है इसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे ज़्यादातर। उसके बाद जो है रंगपुर, रंगपुर आते हैं। रंगपुर जो थे ये थोड़ा मोड़ा जो है व्यापार यानी कि अन्न से संबंधित, अनाज से संबंधित चीज़ों के लिए भी जो प्रसिद्ध रहे थे। उसके बाद अब जो है हम नगर नियोजन के बारे में बात करेंगे, उसके लिए जो है कुछ टॉपिक लिख लेते हैं। तो चलिए नगर नियोजन के बारे में बात करते हैं। नगर नियोजन वैसे देखें तो प्राचीन अन्य सभी सभ्यताओं में सबसे, प्राचीन अन्य सभी सभ्यताओं की सबसे ज़्यादा यदि विशेषता रही है तो नगर निगम में सिंधु घाटी सभ्यताओं की ही रही है। और सभी सभ्यताएं इनकी बराबरी कभी नहीं कर पाई है नगर नियोजन के तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता का। हालांकि देखें तो किसी भी तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता का कोई बराबरी नहीं कर सका है, लेकिन नगर नियोजन जो है कुछ हटके ही है, यहाँ की विशेषताएं ही कुछ हटके ही है जो कि कोई सभ्यता बराबरी नहीं कर पाया है इनके।
तो नगर नियोजन में ऐसा क्या चीज़ है, उन सब के बारे में जानने के लिए चलते हैं। वैसे हर चीज़ को जो है एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन अब जो है जो बताएंगे वो वहाँ से आपका बहुत चीज़ का क्वेश्चन जो रहता है और उनको जो है एक अब समझते हैं तौर तरीका उनका। देखिए नगर नियोजन यानी नगर जो बने थे, नगर जितने भी बने थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो एक ग्रिड पद्धति में बने थे। वो एक ग्रिड पद्धति में बने थे। अब ग्रिड पद्धति होता क्या चीज़ है, तो चलिए उसको समझते हैं। ग्रिड पद्धति जो होता है वो एक इस तरह से होता है, ऐसे, यानी कि सीधा लाइन वाला सड़कें, और इसके बीच बीच जो है घर बना करता था, यानी कि प्रत्येक सड़कें जो थी वो समकोण काटती थी। ये घर बना हुआ था इसके साइड में, यहाँ ये घर बना हुआ था, और ये जो है सड़क बना हुआ था, और ये जो है घर बना हुआ था इस तरह से। तो ये जो है ग्रिड पद्धति कहलाती है। अब देखिए ग्रिड पद्धति यदि देखें तो ये जो है एकदम सीधा लाइन, यानी कि समकोण रूप में एक 90 डिग्री का प्रत्येक सड़क जो है काटती है। यहाँ प्रत्येक सड़क 90 डिग्री का काटती है। तो शतरंज का यदि आपने खेल देखा है या सुना है तो उसमें भी जो है 64 कटघरे होते हैं उसमें, तो वो भी जो है समकोण काटती है प्रत्येक कटघरे का। तो उसी तरह से जो है यहाँ भी शतरंज के तरह की जो है सड़कें बनी हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें इस तरह की बनी हुई थी जो कि प्रत्येक 90 डिग्री पर काटती है, जो कि ग्रिड पद्धति के अनुसार से बनी हुई थी। अब देखिए ये ग्रिड पद्धति के अनुसार से बनी हुई थी, तो ये सड़कें जो थी वो कितने भागों में और शहरें कितने भागों में बटी थी उन सबको अब जानते हैं। तो ये जो है शहरें जो थी सिंधु घाटी सभ्यता की शहरें जो थी वो 2 भागों में बटी हुई थी। पहला एक आपको बता चुके हैं, पहला एक ऊपरी भाग हुआ करता था और एक निचली भाग हुआ करता था। और ऊपरी भाग वाला जो था ये यहाँ पे ऊंची ऊंची भवनें पाई गई थी, ऊंची ऊंची जो है बिल्डिंगें पाई गई थी। लेकिन ये निचली भाग जो हुआ करती थी ये जो है गरीब वर्ग के लिए हुआ करता था, मजदूर वर्ग के लिए हुआ करता होगा, इसलिए यहाँ पे जो है छोटे छोटे पाए गए थे स्थल, यानी कि छोटे छोटे जो है भवनें पाई गई थी। और यहाँ पे जो है क्योंकि यहाँ अमीर वर्ग के लोग रहते थे, बड़े वर्ग के लोग रहते थे, इसलिए अमीर वर्ग के लोग रहते थे, इसलिए यहाँ जो है बड़े बड़े भवनें पाई गई होंगी, इस वजह से जो है ये पाया गया है। अब देखिए निचला नगर जो था ये पूर्वी नगर कहलाता था। निचला नगर जो था ये पूर्वी नगर कहलाता था, और ऊपरी नगर जो था ये पश्चिमी नगर कहलाता था, या तो इसको बोल सकते हैं दुर्ग ये कहलाता था। ये दुर्ग की किलों से घेरा हुआ था ये पश्चिमी नगर। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ये निचला नगर और ऊपरी नगर ये तो आपने देख लिया, लेकिन अभी आपने ही पढ़ा है कि सुरकोटड़ा जो है, ये सुरकोटड़ा में अभी आपने जो पढ़ा है वो धौलावीरा में जो है 3 तरह की आपने तीन तरह की जो है आपने भूभाग को देखा है, यानी 3 तरह की नगरों को देखा है जो कि 3 तरह की दिशाओं को काटता है। यानी एक ये हो गया, एक ये स्थल हो गया, दूसरा और 3 स्थल को काटता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 3 तरह के नगरें, 3 तरह के भूभाग में बटे हुए सिंधु घाटी सभ्यता के से कौन से स्थल हैं, तो वो धौलावीरा, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद अब देखिए अब ईंट के बारे में बात करते हैं। देखिए ईंट जो है सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट प्रत्येक स्थान पे जो है देखें तो बड़े बड़े भवन जो थे, जितने भी बड़े बड़े भवनें थी उन सब में जो है पक्के ईंटों का उपयोग हुआ करता था। और छोटे छोटे भवनें थी तो उसमें जो है कहीं कहीं मिला है कि वहाँ जो दुर्ग बना करते थे, वहाँ जो नालियाँ बनती थी, या तो कुछ चीज़ों के लिए जो है कच्चे ईंटों का भी प्रयोग हुआ करता था और पक्के ईंटों का भी प्रयोग हुआ करता था, ऐसा देखा गया है ईंट के संबंध में। और ये भी देखा गया है कि ईंट जो हुआ करता था, प्रत्येक ईंट, हर ईंटें जो है 4:2:1 के शेप में मिला है। सभी ईंटें यानी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें मिली है वो 4:2:1 के शेप मिला है। 4:2:1 का मतलब ये हुआ कि 4 उसका जो है लंबाई हुआ करता था, 2 उसकी चौड़ाई हुआ करता था और 1 उसकी मोटाई हुआ करता था। तो ये जो है इस शेप का जो है वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटें मिली थी। अब देखिए ईंटें जो मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता में, एक ही तरह की ईंटें मिली थी, लेकिन विशेष प्रकार की ईंटें जो मिली थी वो चन्हू दड़ों में मिली थी। अब चन्हू दड़ों में ऐसा क्या विशेष था, तो चन्हू दड़ों में जितनी भी ईंटें मिली थी वो अलंकृत मिली थी।
चन्हूदड़े में जितनी भी ईंटें मिली थी वो अलंकृत मिली थी, क्योंकि यहाँ जो है फीमेल संबंधित हर चीज़ मिली है चन्हूदड़ों में। तो चन्हूदड़ों में फीमेल संबंधित हर चीज़ मिली है, तो वहाँ जो ईंटें भी लगाई जाती थी भवनों में, उसमें भी अलंकृत किया जाता था, उन्हें उनमें भी जो है कुछ सजावटें दी जाती थी उस ईंटों में। तो चन्हूदड़ों की ईंटें कुछ खास तौर पे, तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि खास तौर से अलंकृत ईंटें, खास तौर से अलंकृत ईंटें सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल में मिली है, तो वो चन्हूदड़ों में मिली। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो अब ईंट के संबंध में आपने बात कर ली, अब जो है सड़क के बारे में जानते हैं। सड़क सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे आपको बताए कि सड़क जो हुआ करती थी यहाँ 90 डिग्री पे काटती थी, सड़क 90 डिग्री पे यहाँ पे काटती थी, लेकिन चन्हूदड़ों में ऐसा एक जगह देखा गया, वहाँ जो है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सड़क थी। लोथल में भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सड़क थी वहाँ पे, लेकिन लोथल की जो बात करें, सड़क जो हुआ करती थी यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में, सड़क जैसे आपने अभी देखा कि ये जो है एकदम ऐसे काटती थी परस्पर स्थलों में। अब देखिए ये हुआ करती थी, तो वहाँ जो जितने भी भवनें थी, तो वहाँ जो है सड़कें जो हुआ करती थी, तो वो दो सड़कें हुआ करती, एक गली वाला सड़क हुआ करती थी, और गली के तरफ जो है अधिकतर गली के तरफ जो है दरवाज़ा खोलते थे। हम लोग जो है अभी रोड पे ही दरवाज़ा खोल देते हैं, लेकिन वहाँ जो है सिंधु घाटी सभ्यता में एक व्यवस्था देखी गई है कि वो मेन रोड की तरफ ना दरवाज़ा खोल के वो गली की तरफ दरवाज़ा खोला करते थे। अब इसका वजह क्या हो सकता है वो तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसका वजह ये हो सकता है कि या तो वो धूल से बचने के लिए वहाँ खोले होंगे, या किसी तरह की बैलगाड़ी से अब बैल कोई घुसिया गया और एक दूसरे उठा के फेंक दिया, इस वजह से डर के वजह से जो है वहाँ पे लगाया होगा थी, मतलब कि गली में दरवाजे खोले होंगे, मेन चौक पे दरवाजे नहीं खोलेंगे, यही भी वजह हो सकता है। तो ये जो है सड़क इस तरह के मिले हैं यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन लोथल एक जगह है, लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे है, लोथल में एक विशेष प्रकार की सड़कों का जो है प्रक्रिया देखा गया है, क्योंकि लोथल जो है एक व्यापारिक केंद्र था, पत्तन केंद्र था, बंदरगाही था, गोदीड़वाड़ा था। तो यहाँ पे जो है हमारा मिला था कि ये जो लोथल के जो स्थल जितने भी थे, जो लोथल के भवन जितने भी थे, उसका दरवाजा ठीक मेन रोड के सामने खुला करते थे, क्योंकि इसका ये अनुमान लगाया गया है कि लोथल जो थे वो पत्तन वाला स्थल थे, व्यापारिक स्थल थे, व्यापारिक केंद्र थे। तो यहाँ जितने भी चीज़ें आती थी, जितनी भी सामग्रियाँ आती थी, हो सकता है कि उस चीज़ों को जो है गली में ले जाकर, पीछे से ले जाकर वहाँ जो है रखने में, या तो माल लोड करने में, माल घर में रखने के लिए, इसमें जो है कोई परेशानी होता होगा। इसलिए जो है लोथल में सभी जितने भी दरवाजे मिले हैं वो सब जो है मेन रोड के किनारे ही मिले हैं, सिवाय लोथल के सिर्फ जो है लोथल में ही मेन रोड पे मिले हैं, और बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के हर एक स्थल में जो है वो गली में मिले, पीछे की तरफ दरवाजे हुआ करते थे। तो ये रही है सड़कों की विशेषता। उसके बाद दरवाजे, दरवाजे तो आपने देख लिया कि लोथल में जो जितने भी थे, लोथल के सिवाय लोथल के बाकी दरवाजे सब गलियों की तरफ खुला करते थे। उसके बाद कुआं, सिंधु घाटी सभ्यता में एक ऐसी परंपरा देखने को मिली है कि यहाँ जो है कुएं हर एक घर में, यानी कि हर स्थल में कुएं का साक्ष्य तो मिला ही मिला है, इसका तो कहने का कोई बात ही नहीं है। उसके बाद छठा नंबर है शौचालय। सिंधु घाटी सभ्यता में एक और विशेषता देखी गई है शौचालय, जो कि आज हम लोग घर घर जो है इस आंदोलन को लगाए चले हैं कि शौचालय बनाइए और स्वच्छ रहिए, स्वच्छ अभियान, स्वच्छ जल का जो है पालन कीजिए। तो इस सब चीज़ का जो है हम लोगों से बेहतर आज से हजारों साल पहले, आज से हजारों साल पहले इससे संबंधित जो है वहाँ पे सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्था थी, शौचालय की भी व्यवस्था थी। तो सोचिए पहले से ही जो है शौचालय की व्यवस्था थी वहाँ पे। तो शौचालय की यहाँ से जो है ज़्यादातर क्वेश्चन तो नहीं बनते, लेकिन सामूहिक भवन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सामूहिक भवन, सामूहिक भवन का यानी कि सभागार, जैसे आपने पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो में जो है सभागार मिला हुआ था, मोहनजोदड़ो में सभागार मिला हुआ था, मृतकों का टीला मिला हुआ था। तो मृतकों का टीला जो आपने पढ़ा था वहाँ पे, और कब्रिस्तान जो है हड़प्पा में पढ़ा था आपने, कब्रिस्तान RS-37 हड़प्पा में पढ़ा था, और मृतकों का टीला जो मोहनजोदड़ो में पढ़ा था आपने। तो मृतकों का टीला का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला की यानी मृतक जो है वहाँ पे मृतक का टीला एकदम फेंकाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो है दोनों में कन्फ्यूजन एक होता है, दोनों में कन्फ्यूजन होता है कि कब्रिस्तान मिला है वहाँ और यहाँ मृतकों का टीला क्यों? तो इसका कारण ये है कि मोहनजोदड़ो, मतलब वैज्ञानिकों का ये कहना है, इतिहासकारों का कहना है कि मोहनजोदड़ो हुआ होगा यूं कि मोहनजोदड़ो में जो है युद्ध से संबंधित कुछ चीज़ों का साक्ष्य मोहनजोदड़ो में युद्ध में मराया होगा, यानी किस टूट अंग भंग जो है यहाँ पे जितने भी
अवशेष या फिर बोल सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे लाश मिले हैं, जितने भी शव मिले हैं यहाँ पे, ये जो है एकदम अंग भंग इसका मिला है। तो यहाँ पे जितने भी साक्ष्य मिले वो सब अंग भंग देखने को मिले हैं, जितने भी मिले हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जो कब्रिस्तान मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता में जो कब्रिस्तान मिले हैं, वहाँ पे एकदम सुव्यवस्थित ढंग से जो है लाश को लिटाया गया है। तो ये वजह था उनका। अब ये देखिए सामूहिक भवन, सामूहिक भवन को समझते हैं। सामूहिक भवन का मतलब ये हुआ कि सामूहिक रूप से वहाँ जो है ये 90 डिग्री पर हर रोड काटते थे, तो भवन जो थी वो सामूहिक रूप से थी। लेकिन उसके उसके बीचों बीच जो थी एक ये इस तरह का जो है स्नानागार बनाया हुआ था, और ठीक इसके बगल में कुआं था, ठीक इसके बगल में कुआं था, और इस स्नानागार को भरने के लिए कुएं का इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ जो है सीढ़ियाँ बनी हुई थी, ये सीढ़ियाँ बनी हुई थी ताकि इसमें जो है आराम से नहा सकें। और यहाँ पे जो है 2-3 जो है क्या थे, 2-3 दरवाजे, यानी कि 2-3 जो है रूम थे, बात जिसको बोल सकते हैं रूम थे, वहाँ पे जो है कुछ प्राइवेट चीज़ चेंज करने के लिए। तो ये चीज़ जो सीढ़ियाँ बनी हुई थी, और इसमें स्नान करके यहाँ फिर जो है कपड़ा वपड़ा बदल ले, और फिर जो है सभागार में चले जाइए। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मिली थी। नगर नियोजन की विशेषता, इसलिए जो है सिंधु घाटी की सभ्यता जो रही है ये नगर नियोजन में बहुत ही फेमस रही है। इस नगर नियोजन की व्यवस्थाओं में सिंधु घाटी सभ्यता का आज तक कोई बराबरी नहीं कर सका है, और उम्मीद है आगे भी नहीं कर सकेगा इसकी बराबरी, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था ही कुछ ऐसी है जो कि हम लोग अभी सोच ही रहे हैं, और उस तरह की व्यवस्था वहाँ पे है। हम अभी जो है सिंधु घाटी सभ्यता की ऐसे ऐसे अभी भी खुदाई नहीं हुई है, ऐसे ऐसे भी राज भी वहाँ पे छुपे हुए हैं जो कि अभी हम लोग को नहीं पता है। हालांकि यहाँ पे जो है कई जो है मानव का निवास हो चुका है, इसलिए इसको जो है और अंदर तक खदेड़ा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उन सब के लिए जो है दोबारा प्रवास का स्थान, निवास का स्थान कहाँ पे उन सब के लिए बनाया जाए, इसलिए इनका जो है खुदाई कार्य अभी भी चल रहा है। लेकिन उतनी रफ्तार से इसकी नहीं चल रहा है, क्योंकि जो है जनसंख्या निवास कर रही है इन स्थानों पे। इसलिए अगर इनके और भी तक, यानी इनके और भी जो है गहराई तक खोदा जाए तो कुछ चीज़ें हमें और भी मिल सकती है। तो इस सब चीज़ के बारे में हमने इस वीडियो में बात किया था। उम्मीद करता हूँ आपको इन तीनों वीडियो से सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण पाठ, संपूर्ण चीज़ें क्लियर हो गया होगा। तो इन सब चीज़ों से जो है जब क्लियर हो गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।